अब तक आपने देखा। तुम्हारे साथ बिताए हुए 24 घंटों से कहीं ज्यादा अच्छे मुझे उस ऑनलाइन टीचर के साथ बिताए हुए चंद मिनट लगते हैं। बड़ी थी सानी का फोन। अब देखती हूँ विभोर भैया का भरोसा उस मेट पर से कैसे नहीं उठता है। फोन दो मेरा। कहां से दूं? शराफत से मेरा फोन वापस करो। तुम पहले शराफत से मेरा फोन दे दो। नहीं करूंगा, मेरा फोन वापस करो। नहीं दूंगी। प्रीति, पहले तुम मेरा फोन दो। फोन दो मेरा। नहीं। प्रीति, यार तुम। अब आगे। प्रीति, प्लीज मेरा फोन दे दो। फोन मेरे पास नहीं है। कहाँ गया? गिर गया। क्या कहा? गिर गया। गिर गया? गिर गया? गिर गया? ओह गॉड, मेरा फोन तोड़ दिया तुमने। कब से बोल रहा हूं मेरा फोन वापस करो। जानबूझ के तोड़ा तुमने। आई एम सॉरी विभोर, मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा। ये सॉरी का ड्रामा बंद करो। सॉरी बोलने से ठीक हो जाएगा क्या? जब देखो डिस्टर्ब करती रहती हो। कब से कह रहा हूं तुम्हारा फोन मेरे पास नहीं है। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ ऐसे। विभोर, विभोर इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रहा था? सब ठीक तो है ना? हाँ विभोर, थारे को तो किसी से भी ऊंची आवाज में बात करने की आदत ना थी। आज क्या बात हो गई? सॉरी दादी, वो गुस्से में कुछ ज्यादा ही। एक्चुअली मेरा फोन टूट गया। अरे फोन टूट गया? कैसे? वो माँ जी मेरे हाथ से। तुमसे नहीं पूछा है, अपने बेटे से सवाल किए वही जवाब देगा। बता विभोर, फोन कैसे टूटा? वो एक्चुअली प्रीति का फोन नहीं मिल रहा था, उसे लगा मैंने छुपाया। वो मेरा फोन मुझसे छीनने लग गई। बस उसे छीना झपटी में गिर गया और टूट गया। इसका फोन नहीं मिल रहा था तो थारा फोन तोड़ दिया। अब बताइए माँ जी, अब भी मैं शांत रहूं? तुम्हें मालूम है ये फोन मैंने अपने बेटे को उसके जन्मदिन पे दिया था। माना कि तुम बड़े घर से आई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम वहां पे करती हो वो यहाँ पे भी करो। तोड़फोड़ की आदत होगी तुम्हें, लेकिन हमारे पास फिजूल के पैसे नहीं है। कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि अपने घर की आदतें छोड़ के इस घर की आदतें अपनाओ। प्रभा, अब रहने भी दो ना। जो हुआ सो हुआ। थोड़ी देर पहले इस घर में कितना खुशी का माहौल था। और वैसे भी रीति बहू ने जानबूझ करके तो विभोर का फोन नहीं गिराया होगा। लेकिन बड़ी देवरानी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि फोन घर की चार दीवारी के अंदर से गुम कैसे हो गया? पता नहीं, मैंने तो यही सोफे पे रखा था और अब ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। विभोर भैया, आप सच बताइए, आपने मजाक में रीति का मोबाइल तो नहीं छुपाया ना? अरे नहीं भाभी, कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने नहीं छुपाया। तो फिर मोबाइल जाएगा कहाँ? यही कहीं होगा ना?
हम सब मिलके ढूंढते हैं। कोई फायदा नहीं, मैंने पूरा रूम देख लिया, कहीं पे भी नहीं है। और विभोर ने कॉल भी किया था, लेकिन फोन ऑफ है। लेकिन अगर विभोर भैया ने भी फोन नहीं छुपाया है और फोन मिल भी नहीं रहा है, तो फोन घर के अंदर से जाएगा कहाँ? आप दोनों के अलावा कोई आया था क्या इस कमरे में? नहीं। हाँ, जब मैं किचन से भोग की तैयारी करके कमरे में आई, तब विमला साफ सफाई करके जा ही रही थी और विभोर वॉशरूम में थे। लेकिन विमला मेरा फोन क्यों छुएगी? हो सकता है उसने फोन उठाया हो और हो सकता है उसने ना भी उठाया हो। पर इतना महंगा 40,000 का फोन देखकर तो किसी की भी नियत का क्या भरोसा। तुम्हें कैसे पता कि रीति का मोबाइल 40,000 का है? अरे मॉडल पता है मुझे इनके फोन का। हमेशा तो फोन इनके हाथ में ही रहता है, बिना फोन के रहती ही कहाँ है। मैं तो कहती हूँ हो ना हो ये काम ना विमला का ही है। किसी को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। गलती तो इसी की है ना। जब इसे मालूम था कि विमला अकेली कमरे में काम कर रही है, तो इसे अपना फोन संभाल के रखना चाहिए था ना। बाबा बहू ठीक कह रही है, थोड़ी लापरवाही तो हुई है रीति बहू से। लेकिन विमला पर भी बिना किसी सबूत के हम इल्जाम नहीं लगा सकते। लेकिन ये भी तो सच है ना कि घर का कोई भी आदमी फोन क्यों चुराएगा? एक विमला ही है जो फोन चुरा सकती है। एक बार उससे पूछने में क्या हर्ज है? ठीक है, फिर विलासी भाई से ही पूछ लेंगे उससे। विमला हमें तो ठीक से जवाब देने से रही। अरे यार आप लोग, ठीक है, आप लोगों को अपनी तसल्ली करने के लिए पूछताछ करनी है तो कर लीजिए, लेकिन मैं जानता हूँ इसमें विमला का कोई हाथ नहीं है। अरे मैंने खुद उसको अच्छे से जांच परख करके रखा है। सारी गलती इसी की है, यही फोन कहीं रख के भूल गई है। विभोर, अपनी बींदड़ी से ऐसे बात नहीं करते। ठीक है, एक बार विमला से बात कर लेते हैं, सारी बात साफ हो जाएगी। विलासी को बुला लो। हम गरीब हैं, पर चोर नहीं। समय खराब है हमारा, इसलिए हम साफ सफाई का काम कर रहे हैं। पर हमने कभी अपनी नीयत ना खराब की। अगर चोरी ही करनी होती तो हम कोई बड़ी चोरी करते और इस घर में लौटकर फिर वापस कभी ना आते। देखा, मैंने पहले कहा था कि चोरी कर ही नहीं सकती। तो चुपी रहे विभोर, जो ये कह रही है तो इसका मतलब नहीं समझ रहा। वो ये कह रही है कि चोरी करनी है तो बड़ी चोरी करो। एक काम क्यों नहीं करती, पोदार कुंज को 2 पहिए लगाकर अपने साथ ले जा। मैं तो कह रहा हूं कि दूध में मक्खी अभी ना गिरी है। इससे पहले कि कोई बड़ा हाथ मारे, इस चोरनी को पोदार कुंज से बाहर फेंको। आप लोग एक काम कीजिए ना, पुलिस को ही बुलवा लीजिए। और उन्हीं को फैसला करने दीजिए कि हमने चोरी की है या नहीं की है। हमारे घर में आज तक ना तो पुलिस आई है ना आज आवेगी। माफ कर दीजिए माँ जी, पर हम पर भी ऐसा इल्जाम कभी ना लगा था, पर आज लग गया। और इस इल्जाम के बोझ को धोए बिना हम यहाँ से ना जाएंगे। ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर। पुलिस का धौंस दिखाकर बचना चाहे तू
अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। रहने दीजिए ना भाई साहब, क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हैं? अरे ऐसे कैसे रहने दूं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, पुदार कुंज से बिलासी पुदार बोल रहा हूँ। यहाँ चोरी हो गई है, आप जल्द से जल्द आने का कष्ट करें। दुकान में नहीं इंस्पेक्टर साहब, घर में चोरी हुई है। वो हमारे बहू का मोबाइल चोरी हो गया है। हे भगवान, पापा जी ने तो सच में पुलिस को बुला लिया। बड़ी देवरानी का मोबाइल तो मेरे पास है, कहीं पुलिस आ गई और मुझे पकड़ लिया तो। अरे काजल सुन, अरे सुन सुन, मैंने सुना घर में चोरी हुई। हाँ मासी, मैंने भी सुना कि बड़ी देवरानी के रूम से उसका फोन चोरी हो गया है। लो, आज तक इस घर से एक सुई ना चोरी हुई और अभी इतना महंगा मोबाइल चोरी हुआ। हे भगवान, खैर जीजा जी के बड़े भाई साहब ने अपनी जिंदगी में पहली बार एक ठीक काम किया है। हाँ, पुलिस को बुलाकर अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जब चोर मिलेगा ना, उसको अपनी तरफ से 25 जूती मारूंगी, देख लेना तुम। और मारूंगी कम, घसीटूंगी ज्यादा उसे। मासी, इतनी छोटी सी बात पे पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? सब जानते हैं कि ये काम घर वालों ने तो किया नहीं होगा। घर की सफाई हो या फिर हाथ की सफाई, जरूर गांव वाली ने किया होगा। हाँ, उसके बस की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप इतना दावे से कैसे कह सकती हो? अरे अगर उसे चोरी करनी है ना, तो वो अपनी साड़ी है ना, ये देख, धीरे से ना यहाँ अंदर वो डाल देगी और ये ना, ये मोबाइल फोन ना मासी ऐसे चला जाएगा तो उसे पता चलेगा। मासी आप छोड़िए मेरा पल्लू, आप क्या कर रहे हो? गुड न्यूज है। हाँ? जी? क्या जी? अब छू रही हो तो उछक रही है, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि तुम खुशखबरी है तारी कोई। मासी आप भी ना कुछ भी बोलती हो। अरे अरे काजल, वो सुन तो सही। बताओ, बताकर जाती खुशखबरी है या नहीं? क्या जाता इसका? विमला का कुछ नहीं हो पाया तो क्या हुआ, बड़ी देवरानी जी की तो आज क्लास लगेगी जब उनका मोबाइल किचन में मिलेगा। सुनो, अभी नहीं। सुनो ना, बोला ना नहीं। बात विमला की है। जल्दी बोलो। देखो, हम दोनों जानते हैं कि विमला ने चोरी नहीं की है। हाँ तो? हम दोनों को उस पर पूरा भरोसा है। फिर आज पुलिस क्यों आ रही है घर में? क्योंकि मैं चाहता हूँ और विमला भी चाहती है। अब तो पुलिस आने के बाद ही कंफर्म होगा कि विमला ने चोरी नहीं की, और इस बात से ये कंफर्म हो जाएगा कि मैंने जिस मेट को जांच परख करके रखा है, फैसला बिल्कुल सही था। तो तुम सिर्फ अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए पुलिस को इस घर में बुला रहे हो। और माँ जी, दादाजी, दादी का क्या? उनका क्या? उनको कितना बुरा लगेगा। इस घर में आज तक कभी भी पुलिस नहीं आई है, लेकिन आज आएगी। हाँ, तो पुलिस को इस घर में आने से हमें रोकना होगा, इसी बहाने से। कैसा बहाना? तुम सिर्फ घर वालों को ये कह दो कि तुम मेरा फोन अपना फोन समझकर कहीं लेके गए और भूल गए, और अब तुम्हें याद भी नहीं है कि तुमने कहाँ रखा है। What? मैं झूठ क्यों बोलूं? तुम ये बात बोलो ना, और तुम बोलोगे तो झूठ भी नहीं होगा, क्योंकि यही सच है।
पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हो। देखो, घर वाले मेरे बात पर यकीन नहीं करेंगे, वो लोग विमला पर ही शक करेंगे। लेकिन अगर तुम कहोगे तो वो लोग मान जाएंगे। प्लीज तुम ये कह दो, दादी के लिए, इस घर के लिए। आप लोग पुलिस को बुलाओ या ना बुलाओ, ये फैसला आप लोगों का है। पर मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ कि मैंने चोरी ना की। पता नहीं क्यों मैं बार बार तुम्हारी बातों में आ जाता हूँ। लोग तुम्हारा स्वभाव जानते हो, जो मन में भरा वो जुबान पे जरा। अरे हमारे मन में जो लागे है सो होवे है, और जो होवे है सो लागे है। मतलब ना 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 ना, ऐसे नहीं बताऊंगी। पहले मारे को वादा करो कि आप मारे को 1 तोला सोने की कमर बंद दोगे। हाँ हाँ। मन भरी, हरी मांगने की आदत कब जाएगी? अरे प्रभा, तू बार बार क्यों टोकती रहती है मन भरी को? बता मन भरी, क्या खुशखबरी है? बताओ। काजल बहू, क्या कोई खुशखबरी आने वाली है? सर? हाँ। उसने बताया क्या तारे को? नहीं जीजी, वो क्या बताएगी मुझे, मैं इतनी समझदार हूँ, खुद ही समझ गई। वो क्या है कि जैसे मैंने काजल बहू के पेट में हाथ लगाया, वो शर्मा के चली गई। बस इशारा काफी था मारे को समझने के लिए। हाँ। जीजी, आप भी रीति बहू को बोलो ना कि जल्दी से नंबर लगाए, बड़ा मजा आएगा। सोचो ना जीजी, एक घर में 2-2 पालने झूलेंगे। और पता है क्या जीजी, मैं अपने एक कंधे पे ना काजल बहू के और दूसरे कंधे पर रीति बहू के, छोरा या छोरी जो भी हो, दोनों को झुलाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। बस कर मन भरी, मारे को रीति से कोई उम्मीद नहीं है। प्रभा, रीति से इतना रूखापन भी ठीक नहीं। माँ जी, आप देख रही है ना, जब से वो इस घर में आई है कुछ ना कुछ गलत होता ही जा रहा है। आज पहली बार उसकी वजह से इस घर में पुलिस आ रही है। माँ, कुछ बात करनी थी। अंदर आओ। बोलो, अब क्या किया इसने? अभी इसने नहीं माँ, मैंने किया है। वो रीति का फोन मैं गलती से अपना समझ के कहीं ले गया था। और कहाँ भूल गया हूँ कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन रीति बहू तो कह रही थी कि वो फोन सोफे पे रखकर भूल गई थी। हाँ ताई जी, मैंने तो फोन सोफे पे ही रखा था, फिर इन्होंने उठा लिया और कहीं पे रख के भूल गए। क्या लगता है तुमको, ये सब मजाक चल रहा है? तुम्हारी वजह से आज पहली बार इस घर में पुलिस आएगी। तुम्हारी वजह से हमने बिमला के ऊपर शक किया और उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, और अब तुम कह रही हो कि शायद विभोर ने फोन उठा लिया था। ये चल क्या रहा है इस घर में? माँ, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। मैं जाके पुलिस को फोन कर देता हूँ, आने के लिए मना कर देता हूँ, कह देंगे कि फोन मिल गया। पुलिस से झूठ कहोगे तुम? फोन मिला कहीं अब तक? मिल गया। ये रहा रीति का मोबाइल। लेकिन मनीषा बहू, ये थारे को कहाँ मिला? किचन में, आटे के डिब्बे के अंदर।
मेरा फोन किचन में कैसे गया? अब फोन के हाथ पैर तो है नहीं जो खुद ही चल के वहां पे चला गया होगा। किसी ने तो रखा है ना वहां पे, और तुम्हारे अलावा विभोर, तूने अभी अभी मारे से क्या कहा कि फोन हारिस से गुमा है। अब तूने मारे से झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। तुम्हारी वजह से मारे बेटे ने मारे से झूठ बोलना शुरू कर दिया। तुमको मैंने 50 बार बोला ना कि किचन में फोन लेके नहीं जाना, लेकिन तुमको हमारी बात का कोई असर नहीं होता ना। नियम तोड़ा वो अलग, बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। अब आप लोग ही समझाओ इस लड़की को।